रब कुल्लु शैन खादिमों का रब फाफजना वंसुरना वरहमना, कि इसमें आज़म है, इससे बड़ी और कोई दुआ नहीं है जो हर कैफियत पर हावी है। रमज़ान के शुरू होने से एक दो रोज़ पहले की बात है कि अल्लाह ताला ने एक रात मुझे बार बार मुसलसल इस दुआ की तरफ मुतवज्जे फरमाया, रब कुल्लु शैन खादिमों का रब फाफजना वंसुरना वरहमना। और ये नज़ारा बार बार मैं देखता रहा कि अभी कुछ आफात जमात के सामने बाकी हैं। उन आफात को टालने के लिए मैं मुख्तलिफ दुआएं करता हूं और कुछ असर पड़ता है और फिर भी वो बाकी रहती हैं। फिर मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल होती है कि रब कुल्लु शैन खादिमों का की दुआ करनी चाहिए। और जब मैं ये दुआ करता हूं तो जिस तरह तेजाब से जंग धुल जाता है या सुबह सादिक से अंधेरे धुल जाते हैं, उसी तरह वो आफात बिल्कुल जायल हो जाती हैं और उनका कोई निशान बाकी नहीं रहता। तो चूंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये बात सिर्फ अपने तक महदूद रखने के लिए नहीं बल्कि सारी जमात को बताने की खातिर जाहिर फरमाई है मुझ पर, इसलिए रमज़ान के आखिरी अशरे में खुसूसियत के साथ इस दुआ का भी विर्द करें। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो एक मौके पर यह फरमाया कि ये दुआ इसमें आज़म है, रब कुल्लु शैन खादिमों का रब फाफजना वंसुरना वरहमना, कि इसमें आज़म है, इससे बड़ी और कोई दुआ नहीं है जो हर कैफियत पर हावी है। इसलिए बाकी दुआओं के अलावा जो कुरानी दुआएं हैं, अंबिया की दुआएं हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं सिखाई हैं या जो दिल की कैफियत से खुद ब खुद फूटती हैं, उनके अलावा उनको छोड़कर नहीं, इस दुआ की तरफ भी खुसूसियत के साथ तवज्जो करें।